कांग्रेस पार्टी का शुरू से भ्रष्टाचार से जिस तरह चोली दामन का संबंध होता है, उसी तरह भ्रष्टाचार से संबंध। नमस्कार, मैं मणिभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार सरकार लगातार केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन अब जो ताजा मामला सामने आया है वह ईडी की छापेमारी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास से ईडी के द्वारा की गई छापेमारी में 300 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है, जिसके बाद सियासत घमासान शुरू हो गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अजित कुमार जी हैं। अब 300 करोड़ मिला है कांग्रेस राज्यसभा सांसद के पास से। देखिए, ये कोई नई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी का शुरू से भ्रष्टाचार से जिस तरह चोली दामन का संबंध होता है, उसी तरह भ्रष्टाचार से संबंध। जब आप कांग्रेस का इतिहास उठाइएगा तो आपको दर्जनों शीर्षस्थ नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, जो आज भी ईडी और सीबीआई को फेस कर रहे हैं, न्यायालय को फेस कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है, ये समझने की बात है। भाजपा देश को जोड़ने, देश को मजबूत करने, बनाने की बात करती है, वहीं कांग्रेस देश को लूटने और देश को कमजोर करने की काम करती है। यही अंतर है। और धीरज साहू के यहां जो पैसा मिला है, इससे तो बहुत ही क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी आज भी केंद्र के सत्ता से बाहर होने के बावजूद आज भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। और जहां भी इनका सरकार है, जहां भी इनके प्रतिनिधि हैं, वो कोई बाज आने को तैयार नहीं है। सब के सब इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। और अब कांग्रेस पार्टी के ना इस मुद्दे पर कोई नेता बोल रहे हैं, और जो इंडी गठबंधन के जो बड़े बड़े सुरमा हैं, उनका भी जवान पर ताला लग गया है। चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद जी हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, या फिर दूसरे देश के बड़े कोई भी, या शरद पवार हो, ममता बनर्जी जी हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो क्लियर है कि भाजपा देश को जोड़ने, देश को मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। वही ये जो देश का विपक्ष है, जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, यह देश को लूटने का काम कर रहा है। इसी का स्पष्ट उदाहरण झारखंड के राज्यसभा सदस्य श्री धीरज साहू जी के यहाँ 300 करोड़ से अधिक का राशि मिलने पर स्पष्ट हो गया है। लेकिन विपक्ष लगातार बीजेपी पर कहती आ रही है कि आप लोग सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करते हैं। तब सवाल है कि जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं और उनके यहां से अवैध अर्जित किया हुआ संपत्ति बरामद होता है, तो इनका मुंह क्यों नहीं खुलता है? उस समय भी इनको तो कहना चाहिए ना कि सीबीआई और ईडी अच्छा काम किया है, भ्रष्टाचारी को पकड़ा है, देश के लुटेरों को पकड़ा है ना, गरीबों को चूसने वाले, लूटने वालों को पकड़ा है। तो इनका जवान क्यों बंद हो जाता है? इनको तो इस पर भी बोलना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी न कभी भ्रष्टाचार से इस पार्टी का रिश्ता रहा है, और न भ्रष्टाचार को यह पार्टी टॉलरेट करती है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। क्या छोटा क्या बड़ा भ्रष्टाचारी हो, ये मोदी सरकार में भ्रष्टाचार कर निकल नहीं सकता है। हर एक भ्रष्टाचारी को उनके खामियाजा, उनको लूट और खसोट और भ्रष्टाचार करने का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा मोदी शासनकाल में। दूसरी तरफ जहां एक तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है वह शिक्षा विभाग को अपडेट करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी की छापेमारी में एक शिक्षा माफिया के बच्चे राय के घर से तकरीबन 3 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है। देखिए, बच्चा राय जी 2016 से ईडी और विभिन्न जांच एजेंसियों के राडार पर, उनके घर से पीछे बार भी कई आपत्तिजनक कागजात बरामद हुए थे, और उनके जो भी शैक्षणिक संस्थान थे उसको सील कर दिया गया था। बरसों बरस तक बच्चा राय जी न्यायिक प्रक्रिया झेल रहे थे,
और जब वो निकले उसके बाद शिक्षा विभाग का करतूत देखिए कि जो संपत्ति ईडी अटैच किए हुए है उस प्रेमिसेज में, उस इंस्टीट्यूशन में फिर से पठन पाठन का शिक्षा विभाग उनको अनुमति देता है। तो श्री पाठक जी को तो बताना पड़ेगा ना, ये एक तरफ आप मिस्टर क्लीन बनते हैं और दूसरे तरफ आपका विभाग फिर से बिहार को शर्मसार किया है, तो ये तो पाठक जी ने बताएंगे। और एक बात बहुत क्लियर है, देखिए जब जब लालू जी का सत्ता में पदार्पण हुआ है, पूर्ण रूप से सत्ता उनके हाथ में हो या सत्ता में उनकी भागीदारी हो, तो उनके लिए इस सब तरह का मामला सामान्य मामला है। वो सब के सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले लोग हैं। तो आखिरकार इनको कानून क्या समझ में आवेगा। आज ईडी के निगाह में ये बात गया है और 300 करोड़ रुपया फिर 3 करोड़ रुपया फिर पकड़ाया है, तो इनको बोलना चाहिए ना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहिए, आदरणीय लालू यादव जी को भी बोलना चाहिए, और जो बड़े सुरमा हैं श्री के पाठक जी, उनको भी इस पर बोलना चाहिए। लेकिन सब के मुंह में टेप लग गया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब ये तो एक मामला है, यदि गंभीरता से ईडी अन्य मामलों को भी देखे तो बिहार में ऐसे कई माफिया हैं जो सरकारी संरक्षण में इस राज्य को लूट रहे हैं और गरीबों के गाढ़ी कमाई को अपना संपत्ति बना रहे हैं। के पाठक को लेके अब जो है जदयू और आरजेडी जो है वह आमने सामने है। अभी हाल ही के दिनों में आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोला है। देखिए, हम इसको बहुत ही नूरा कुश्ती का मामला मानते हैं। मैं पूछता हूं कि जब आरजेडी के सहारे ही बिहार का नीतीश सरकार चल रही और बड़ा पार्टनर आरजेडी है, ऐसे में अगर आरजेडी का कोई विधायक इस बात को रखता है कि हम इस पर बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये केवल आईवास है। हम पूछते हैं, शासन आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, आप राज्य चला रहे हैं और राज्य में इस तरह का एक तरह से गुंडागर्दी हो रहा है और आप कहते हैं कि हम बात करेंगे। क्या ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के संज्ञान में नहीं है? क्या ये मुख्यमंत्री नीतीश जी के संज्ञान में नहीं है? क्या ये आदरणीय लालू जी के संज्ञान में नहीं है कि के पाठक जी इस राज्य में क्या कर रहे हैं? आज हमारे गांव के विद्यालय के कुछ गार्जियन आए थे जिनका बच्चा पढ़ता है और कह रहे थे कि सरजमीन पर हमारे बच्चे हाई स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं दरी पर, सो कोई ना कोई उपाय लगाइए। तो मैंने उनको कहा है कि आप एनटीपीसी के सीईओ के